दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐप पावरम ऐप और उनके जैसे जितनी भी ऐप है जो 7 डे के लिए लोन प्रोवाइड करती है उनके हेरेसमेंट और सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों ये जो 7 दिन और 15 दिन वाली जो एप्लीकेशन होती है वो फ्रॉडी होती है। दरअसल दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक पावरम एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू दिया था और सारी सच्चाई बताई थी कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करती है। तो उस वीडियो के नीचे मुझे भर भर के कमेंट आए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो ऑलरेडी उसमें फंस चुके हैं। हालांकि उस कमेंट के नीचे भी मैंने कुछ सॉल्यूशन दिया है और कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज किया है, वहां पर भी मैंने उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं और ये एप्लीकेशन एक नहीं, उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मार्केट में है जहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा कि अगर आप भी कोई ऐसी एप्लीकेशन में फंस चुके हो तो आपको बचना कैसे है। दरअसल इस एप्लीकेशन में मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि ऐसी एप्लीकेशन में हम फंसते कैसे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि ये कंपनी हम पर कैसा कैसा हेरेसमेंट करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में हम ये बताएंगे कि अगर हम इनके हेरेसमेंट में फंस चुके हैं तो हमें बचना कैसे है। यहाँ पर मैं बचने के कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसे आप फॉलो कर लोगे तो 100% इस हेरेसमेंट से आप निकल सकोगे। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि हम कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी होती है ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये चारों पॉइंट आपको बिना स्किप करके देखना है तो आप इन जैसे एप्लीकेशन से हेरेसमेंट से बच सकते हो और आगे आप ऐसे किसी भी मुसीबत में नहीं फंसोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ए पावरम एप्लीकेशन या इनके जैसे जितने भी ऐसे एप्लीकेशन है जो 7 दिन या 15 दिन वाली लोन प्रोवाइड करते हैं उसके फ्रॉड, हेरेसमेंट और सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि ऐसी एप्लीकेशन में हम फंसते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी फ्रॉड एप्लीकेशन होते हैं ना, वो पहला नंबर तो क्या करती है कि सारे सोशल मीडिया पर अच्छी एडवर्टाइजमेंट चलाती है। उस एडवर्टाइजमेंट में हमें अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताई होती है और जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है उनको ऐसी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा दिखाई देती है। तो वो बंदा क्या करता है कि उस एडवर्टाइज वाले लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट प्ले स्टोर में आ जाते हैं। अब प्ले स्टोर में भी दोस्तों इसकी जाल बिछाई होती है। प्ले स्टोर में भी इन्होंने रेटिंग और रिव्यू खरीदे हुए होते हैं और हमारे जैसे ज़्यादातर लोग दोस्तों सिर्फ रेटिंग और रिव्यू देके ही उस एप्लीकेशन को पास कर देते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन पर क्या होता है कि जब भी आप प्ले स्टोर में आओगे तो वहाँ पर आपको रेटिंग अच्छी देखने को मिलेगी, रिव्यू अच्छे देखने को मिलेंगे और उस एप्लीकेशन का डाउनलोड भी अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ इन्होंने खरीदी हुई होती है। उसके बाद दोस्तों हम एक और चीज़ देखते हैं कि एक कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है या नहीं। तो ये जो फ्रॉड एप्लीकेशन है वो क्या करते हैं कि अपने अबाउट वाले सेक्शन में कोई भी NBFC कंपनी का नाम डाल देते हैं। वो NBFC सच में इनके साथ जुड़ी हुई है या नहीं वो कोई लोग नहीं देखता। अपने अबाउट दिस ऐप में NBFC कंपनी का नाम है और बताया जाता है कि एक एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड हमारे साथ क्या करती है कि अपने अबाउट सेक्शन में बहुत ही अच्छी लोन बताई जाती है, बहुत ही कम इंटरेस्ट बताया जाता है और बहुत ही अच्छा टेन्योर बताया जाता है। बस वही चीज़ देख के हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और लोन अप्लाई करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। अब जैसे ही लोन अप्लाई करने का प्रोसेस चालू करेंगे तो हमसे यहाँ पर सबसे पहले ही कुछ परमिशन लेगा, जिसमें हो सकता है गैलरी की परमिशन हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन हो, वो सारी परमिशन को हम अलाउ कर देते हैं और लोन अप्लाई करने का प्रोसेस चालू कर देते हैं। उसमें कुछ डिटेल हम फिल करते हैं, तो कुछ डिटेल फिल करते ही हमें यहाँ पर एक लोन की ऑफर दे दी जाती है और जो हमें ऑफर मिली होती है उसमें भी बहुत ही कम इंटरेस्ट और बहुत ही कम चार्ज दिखाया होता है। उसके बाद उस लोन अमाउंट को हम अप्लाई कर देते हैं और उसको हम विड्रॉ कर लेते हैं और जब हम लोन अमाउंट विड्रॉ करेंगे, हमारा लोन सैंक्शन हो जाएगा, तब हमें इसकी असली सच्चाई पता चलेगी। तब हमें लगेगा कि हमारे साथ यहाँ पर फ्रॉड हो चुका है। बताया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। बताया EMI पर लोन जाता है लेकिन मिलता है हमें सिर्फ 7 दिन के लोन। तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन में फंस जाते हैं। और कहीं कहीं बार तो ऐसा ही होता है कि हम सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए ही लोन अप्लाई करते हैं, कुछ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, बाकी लोन अप्लाई भी नहीं करते, फिर भी हमारे अकाउंट में ये मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद 7 दिन के अंदर उस लोन अमाउंट का दुगना रीपेमेंट करने को बोलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस एप्लीकेशन के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, सिर्फ ऊपर से चेक करते हैं कि इसकी रेटिंग और रिव्यू कैसा है, एक NBFC कंपनी है या नहीं। उतना देखकर हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर देते हैं और उतने में हम फंस जाते हैं।
उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट कि ये जो ऐसी कंपनी है वो हमें हेरेसमेंट किस किस प्रकार का करती है, यानी कि कैसा कैसा हेरेसमेंट करती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखो कि ये जो ऐसी एप्लीकेशन होती है जो 7 दिन और 15 दिन वाली लोन प्रोवाइड करती है, वो क्या करती है कि जब आपका लोन सैंक्शन होता है तब उसमें इतने ज़्यादा चार्ज जोड़ देते हैं कि आप इतने दिन में रीपेमेंट ही नहीं कर पाओगे। 1,000 की लोन आपने ली होगी तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपया आपको 7 दिन के अंदर रीपेमेंट करना होगा, ऐसा इस सैंक्शन लेटर में चार्ज डाल देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे, और जब रीपेमेंट नहीं कर पाओगे तब ये आपके साथ हेरेसमेंट करना चालू करेंगे। अब हेरेसमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करोगे तो आप पर अलग अलग तरीके से चार्ज लगाना चालू कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको कॉल पर ब्लैकमेल करेंगे। अब ब्लैकमेल भी बहुत ही गंदी तरीके से करते हैं दोस्तों। पहले तो आपको बार बार कॉल आएंगे, कॉल में दोस्तों आपको धमकी दी जाएगी, लीगल नोटिस की धमकी दी जाएगी, आपके घर पे आने की धमकी दी जाएगी, और उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की भी धमकी दी जाती है। और कहीं कहीं बार तो दोस्तों जब हम लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हैं तब हमें एक सेल्फी देते हैं, उस सेल्फी को किसी न्यूड फोटो के साथ मर्ज करके हमें भेजते हैं और बताते हैं कि मैं आपके सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक फोटो को फॉरवर्ड कर दूंगा। यानी कि इस तरीके का ब्लैकमेल एक कंपनी करने लगती है और हमें हेरेसमेंट करती है। तो बस इसी चीज़ से बहुत सारे लोग डर जाते हैं और इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, और एक बार अगर इसके ट्रैप में आप फंस गए हो तो निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो बस इसी के आगे हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि इस हेरेसमेंट का सॉल्यूशन क्या है, हमें इस हेरेसमेंट से बचना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, वो पॉइंट को आपको फॉलो करना ही है तो ही आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज आप इसके ट्रैप में फंसे रहोगे और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि ऐसी एप्लीकेशन के फ्रॉड में अगर आप फंस चुके हो तो आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो समझो मर गए। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर डर के रीपेमेंट नहीं कर देना है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, बताया कुछ और गया है आपको और दिया कुछ और है, और उसके बाद आपसे हेरेसमेंट कर रहे हैं, तो आपको 1 भी रुपया का उसका रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आपने डर के रीपेमेंट कर दिया तो वो सोचेंगे कि ये बंदा डर गया है तो बार बार इसी तरीके का फ्रॉड आप पर करेगा। अगर आपने डर के पहले लोन का रीपेमेंट कर दिया तो आपको बिना पूछे फिर से कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी और फिर से उसका दुगना आपसे रीपेमेंट मांगेगा, और आप फिर से रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपको फिर से डराएगी और फिर से रीपेमेंट करने को बोलेगा। ऐसी साइकिल चलती रहेगी। मैंने दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि उसकी लोन थी 5,000 रुपया, लेकिन वो लोग 1.5 लाख रुपया रीपेमेंट कर चुके हैं डर के मारे। इनका मेन हथियार होता है आपको डराना और ब्लैकमेल करना। जो बंदा डर गया वो उसका कस्टमर बन जाता है और उसके पास से वो लाखों रुपया लूट लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि आपको डरना नहीं है और रीपेमेंट भी नहीं करना है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि आपको बार बार कॉल करेंगे, तो आप उसका कॉल उठाना बंद कर दो, और हो सके तो 1 मंथ के लिए अपना सिम कार्ड ही बंद कर दो। अब देखिए दोस्तों मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना होगा अगर इस सिचुएशन से निकलना है। तो आपने गलती कर दी है, आप फंस चुके हो, तो उसका सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 1 मंथ के लिए अपना सिम बंद कर दोगे तो आपको कॉल आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके जैसे इनके पास हजारों कस्टमर होते हैं, एक न एक कस्टमर के पास एक ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते। तो हो सके तो आपको मोबाइल बंद कर देना है, अदरवाइज इसका कॉल उठाना बंद कर दो। उसके बाद अगला स्टेप आपको ये उठाना है कि आपको साइबर क्राइम के पोर्टल में जाके ऑनलाइन कंप्लेन कर देनी है। अब दोस्तों देखो, जब आप ऐसे एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हो तो आप आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट का मिसयूज ना हो इसीलिए आपको साइबर क्राइम के पोर्टल में जाकर इसके कंप्लेन कर देनी है। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन आपके साथ जो जो फ्रॉड हुआ है वो सारी डिटेल उसमें बताकर आप एक कंप्लेन कर दो। अगर आपको साइबर क्राइम के पोर्टल में कंप्लेन करना नहीं आता तो मुझे बताना, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वो देखकर आप इसमें कंप्लेंट कर देना। और आपकी कंप्लेंट जब हो जाएगी तो आपको वहां से एक रिसिप्ट मिलेगी, उसे आपको सेव कर लेनी है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको क्या करना है कि ये जो लोग होते हैं वो आप कॉल उठाना बंद कर दोगे तो आपको व्हाट्सएप में धमकी देंगे, अलग अलग लीगल नोटिस का फोटो वगैरह शेयर करेंगे और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके लोन की वसूली करने की धमकी देगी आपको। तो उससे भी आपको डरना नहीं है और इनके किसी भी मैसेज का आपको आंसर नहीं देना है। अब देखो, आप फंस तो चुके ही हो, तो आपको एक और काम करना है कि अपने व्हाट्सएप में एक स्टेटस लगाना है, और वो स्टेटस में लिखना सिर्फ इतना है कि मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, तो मेरे नाम से किसी भी का भी कॉल आए तो उसका रिस्पॉन्स मत दीजिए। बस इतना लिख के ही आपको स्टेटस लगा देना है। और दूसरा स्टेटस में आपने जो साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्ट किया है उसमें जो आपको रिसीव मिली है वो लगा देनी है, और लोगों को बता देना है कि मैंने इसके बारे में कंप्लेन भी कर दी है।
तो इतना लिख कर आपको एक स्टेटस लगा देना है ताकि एक कंपनी वाले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके परेशान भी ना कर पाए। और उसके बाद हो सके तो अपना व्हाट्सएप भी थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, या अपने व्हाट्सएप में एक सेटिंग आता है जिसमें कोई भी अननोन नंबर आपको मैसेज ना करे, उस सेटिंग को आप ऑन कर लो ताकि किसी भी अननोन नंबर आपको कोई भी मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इतने स्टेप आपको फॉलो करने हैं अगर आप इसके फ्रॉड से निकलना चाहते हो तो। उसके अलावा दोस्तों आपको YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें लोग बताते हैं कि आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे हटा सकते हो। तो ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। एक बार अगर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है तो वो दूसरी जगह पर भी सेव कर सकता है। इसी एप्लीकेशन के अंदर वो सेव नहीं रखता, किसी दूसरी जगह पर वो सेव करके वहाँ से भी हमें हेरसमेंट कर सकता है। तो कोई लोग ऐसे अगर कहे और आपको वादा करे कि आप इतना रुपया दे दो, हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकाल के दे देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसी जाल में भी आपको नहीं फंसना है। और मैं यहाँ पर दोस्तों जो सॉल्यूशन बताई है वो आप फॉलो करोगे तो एक महीने दिन के अंदर 100% आपको कॉल आना बंद हो जाएगा और आपको हेरसमेंट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आगे आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आपको देखनी है ताकि आप एक जेन्युइन एप्लीकेशन चुन सको और ऐसे एप्लीकेशन के हेरसमेंट में ना फंस सको। तो सबसे पहले तो दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो उस एप्लीकेशन के अंदर रिव्यू देखो, उसमें भी स्पेशली 1 स्टार रिव्यू देखो। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो सारे एप्लीकेशन में होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक स्कैम कर रही है या एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो उस एप्लीकेशन को आपको बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी एप्लीकेशन में आप लोन ले रहे हो तो उसका आप RBI रजिस्टर्ड NBFC लाइसेंस चेक करो। अब अबाउट दिस एप्लीकेशन में तो कोई भी कंपनी डाल देती है कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है और किसी भी अननोन RBI रजिस्टर्ड NBFC का नाम भी डाल देती है। तो वो क्या एक सच में RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं, उसे देखने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप तो ये है कि वो जो कंपनी डाली हुई है उसने अबाउट दिस ऐप में उसको कॉपी करके आपको RBI के RBI रजिस्टर्ड NBFC लिस्ट में चेक करना है कि क्या उसमें उसका नाम है या नहीं। अब आपको यह RBI NBFC की लिस्ट कहाँ पर मिलेगी तो मुझे कमेंट करो, तो मैं स्पेशली आपको वो लिस्ट भेज दूंगा। अदरवाइज आप गूगल से भी वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पहले तो आपको चेक करना है कि क्या वो कंपनी लिस्ट में है या नहीं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि ऐसी जो एप्लीकेशन होती है वो अपने अबाउट सेक्शन में कोई भी रेंडमली NBFC का नाम डाल देते हैं। लिस्ट में जो नाम होता है उसमें से कोई भी एक नाम उठाकर अपने अबाउट वाले सेक्शन में डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी ये देखना होता है कि जो भी NBFC का नाम इन्होंने अपने अबाउट सेक्शन में डाला है उस NBFC को गूगल में हम सर्च करेंगे और उस NBFC को पूरा खंगालेंगे कि इस NBFC के अंदर ये एप्लीकेशन जोड़ी हुई है या नहीं। तो ये 2 चीज़ आपको चेक करनी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये सच में एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि किसी भी एप्लीकेशन में आप जब भी लोन अप्लाई करो तो अब जब आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है ना, वो डिजिलॉकर से होना चाहिए। कोई भी कंपनी अगर आपका आधार कार्ड का फोटो मांगे तो समझ जाना चाहिए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। वो 100% तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो जेन्युइन कंपनी होती है वो डिजिलॉकर के थ्रू ही आपका आधार कार्ड फेचिंग करती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, उसके ऊपर अच्छे से वीडियो वगैरह देखो, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, उसके बाद ही लोन अप्लाई करो। अदरवाइज आप ऐसे बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। तो ऐसे कुछ पॉइंट है उसे आप फॉलो करोगे तो आगे से कभी भी आप ऐसे हेरसमेंट में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सारा पॉइंट कवर कर दिया है। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि हम ऐसे एप्लीकेशन में फंसते कैसे हैं, ये एप्लीकेशन कैसा कैसा हेरसमेंट करती है, इस हेरसमेंट से बचने के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, और आगे से ऐसे कोई भी एप्लीकेशन में ना फंसो उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे और उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको यूजफुल होंगे। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हो इस पॉइंट के बारे में, क्या आपके साथ कोई ऐसा हेरसमेंट हुआ है या नहीं, आपके पास उसके अलावा कोई अच्छा सा सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।